नमस्कार दोस्तों। 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 3 राज्यों में भारी बहुमतों से विजय प्राप्त कर पूरे देश में जीत का परचम लहराया है, जिसे लोग मोदी जी की गारंटी पर मुहर कह रहे हैं। इस जीत के बाद खुद मोदी जी ने देश का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि हमारी इस जीत ने 2024 की जीत की हैट्रिक तय कर दी और कहते हैं मेरे लिए देश में 4 जातियां सबसे बड़ी जातियां हैं, हमारी नारी शक्ति, हमारे किसान, हमारे गरीब परिवार और हमारी युवा शक्ति। और कहा कि इन 4 जातियों को सशक्त करने से ही हमारा देश सशक्त होने वाला है। पिछली चुनावी रैली के दौरान मोदी जी ने घोषणा की कि वे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 सालों तक बढ़ा रहे हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि देश का कोई भी नागरिक भूखा सोए। इस योजना के लाभार्थी को हर माह 5 किलो राशन मुफ्त दिया जाता है। इसका मतलब ये है कि 80 करोड़ भारतीयों को 2028 तक इस योजना का लाभ मिलता रहेगा और वे भूखमरी से बचे रहेंगे। लेकिन ये सब बातें हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि मोदी जी अपने चुनावी भाषणों में बार बार कहते हैं कि हमारे देश की इकोनॉमी हमारे तीसरे कार्यकाल में तीसरे नंबर पे होगी दुनिया में, यानी अमेरिका चाइना के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी भारत की। समस्या ये नहीं कि हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे, समस्या ये है कि 5 ट्रिलियन जीडीपी के साथ भी हमारे देश में लोग भूखे रहेंगे। आइए इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि हम दुनिया की सबसे बड़ी तीसरी अर्थव्यवस्था बनकर भी किन किन समस्याओं का सामना कर रहे होंगे। $5 ट्रिलियन। दोस्तों आइए जापान पर एक नजर डालते हैं, जो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। जापान में हर 20 मिनट में एक आत्महत्या होती है। इसके साथ ही 15 लाख जापानियों ने कई सालों से अपना घर नहीं छोड़ा है, जो गंभीर अलगाव से उलझ रहे हैं। बूढ़े लोग वहां पर किराए के लोगों को परिवार बनाकर बुलाते हैं। हर शनिवार और रविवार को लोग उनसे मिलने आते हैं और उन्हें माँ बाप कहते हैं, क्योंकि उनके खुद के बच्चे उनसे मिलने से कतराते हैं। जाहिर है अर्थव्यवस्था के हिसाब से जापान तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था होने के बावजूद सभी तरीके से ऊपर नहीं उठ पाया है। 40 साल तक जापान मैन्युफैक्चरिंग और निर्यात की दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। हालांकि 2008 में विश्व वित्तीय संकट के बाद जापानी अर्थव्यवस्था के पहिए बंद हो गए। जापान की आबादी कम खर्च करने लगी और निर्यात कम हो गया और सरकारी योजनाएं भी धीरे धीरे ठप हो गई। दूसरी ओर चीन मैन्युफैक्चरिंग में तेजी से आगे बढ़ा और जीडीपी के हिसाब से जापान को पछाड़कर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। हालांकि जापान ने इसे ईगो फ्री स्वीकार किया। सार्वजनिक रूप से चीन को स्वीकार कर दोनों अर्थव्यवस्था आपस में जुड़कर मिलकर काम करने लगी। भले ही आप विश्व गुरु हो, लेकिन जापान की इको फ्री सक्रियता से पता लगता है कि जापान पिछले 14 सालों से जीडीपी रैंकिंग में तीसरे स्थान पर है। लेकिन जैसे जैसे महंगाई इंडस्ट्री इकोनॉमिक केंद्र में आई, व्यक्तिगत और व्यावसायिक रिश्तों की ताकत कम हो गई और पीढ़ियों से चली आ रही पारिवारिक और सामाजिक व्यवस्था एक परमाणु की तरफ बन गई, जो कम स्किल वाले लोगों के लिए मुश्किल का रास्ता बना, क्योंकि वो गांव से शहर की ओर चल बसे थे। आज भारत सरकार का दावा है कि देश आर्थिक सुनामी के मुहाने पर है। हालांकि $5 ट्रिलियन के लक्ष्य तक पहुंचना नागरिकों के लिए, विशेषकर उन 80 करोड़ लोगों के लिए क्या संकेत है जो 2028 में भी मुफ्त राशन पर रहेंगे। सरकार को पता है कि भारत के अमीर लोग 2029 के आम चुनाव से पहले $5 ट्रिलियन का लक्ष्य हासिल करने के लिए टॉप पर होंगे। जाहिर है इससे विदेशों में भारत का प्रभाव बढ़ेगा और इसके साथ ही देश के प्रधानमंत्री की प्रधानता पूरे विश्व में बढ़ेगी। यदि हम देश की पूंजी पर विचार करें तो ऑक्सफैम के अनुसार 2021 में 1% आबादी के पास देश की लगभग 41% संपत्ति थी, जबकि 50% के पास 30% संपत्ति थी। ऐसे माहौल में $5 ट्रिलियन की आर्थिक ट्रॉफी की दौड़ में अमीरों और सत्ता संपन्न दलालों की पकड़ में है, जो इस पहल को खत्म कर देगी। हालांकि मुश्किल कम संसाधन वाले लोगों की है, जो $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लिए निवेश को लेकर काम कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ अन्य समस्याएं भी है, जैसे विकास के अन्य कारण, श्रम योगदान, आधुनिक शैक्षिक स्किल और डिजिटल लिटरेसी भी है। बात प्रति व्यक्ति आय की करें तो 2022 तक भारत में $2400 थी, जो 194 देशों में 149वें स्थान पर थी। और चाइना की बात करें तो $13,000 है, जो प्रति व्यक्ति माना जाए तो सबसे ज्यादा मानी जाती है। हालांकि प्रति व्यक्ति आय किसी भी देश की जनसंख्या के लिए बेहतरी का एक मैप होता है। भारत भले ही 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को पार करने की राह पर है, लेकिन ज्यादातर आबादी आज भी भारत की धीमी गलियों में भटक रही है। लेकिन अब पुराना भारत नए भारत की ओर जाते हुए दिख रहा है। वहीं 80 करोड़ भारतीयों को अभी भी भूख से बचने के लिए मुफ्त राशन दिया जा रहा है। आशा करते हैं आपको इस वीडियो में बहुत कुछ समझ आया होगा, जो देश में 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत सी समस्या और समाधान के रूप में है। दोस्तों आपको यह विभिन्न प्रकार के फैक्ट के साथ इन्फॉर्मेटिव वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल R2 लर्निंग को। जय हिंद।